Hello kids, today we will study chapter number 4, negative numbers and integers. नेगेटिव नंबर्स कैसे होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं, हम इस चैप्टर्स में वो पढ़ने वाले हैं. सो लेट स्टार्ट द चैप्टर. चैप्टर नंबर 4, नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स. सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी कि इस चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारे आने वाले हैं. तो पहले आएगा नेगेटिव नंबर्स, फिर दूसरा इंटीजर्स और तीसरा टॉपिक रहेगा ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स पर. तो पहले हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव नंबर्स. तो नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, इससे पहले वाले हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव नंबर्स का, जो कि नंबर लाइन पर राइट साइड में होते हैं, लाई करते हैं. और ये जो हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो जीरो से लेफ्ट साइड पे लाई करते हैं. तो जो लेफ्ट साइड में लाई करते हैं वो नेगेटिव नंबर्स हैं. इनको हम माइनस साइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फॉलोइंग एग्जांपल्स. इनको हम फॉलोइंग एग्जांपल्स से, हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं, इससे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे टेम्परेचर अबव 0 डिग्री सेल्सियस इज डिनोटेड बाय प्लस साइन. और अगर हम ये कहेंगे फॉर एग्जांपल प्लस के 20 डिग्री सेल्सियस, और कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इज डिनोटेड बाय माइनस साइन. इसको हम कहेंगे माइनस के 20 डिग्री सेल्सियस. तो अब एक और एग्जांपल ले लें कि हाइट अबव सी लेवल, सी लेवल से अबव वाली हाइट हम प्लस में डिनोट करेंगे, वेयर एज द हाइट बिलो द सी लेवल, इसको हम डिनोटेड करेंगे माइनस साइन से. अब हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक इंटीजर्स. तो सेट ऑफ इंटीजर्स इंक्लूड जीरो, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स. यानी इंटीजर में जीरो होता है, जीरो से पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं साथ में और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं. यानी जीरो को इन्वॉल्व करके पॉजिटिव एंड नेगेटिव सभी हमारे कहलाते हैं इंटीजर्स. नाउ अगर हम इनको रिप्रेजेंट करें इंटीजर्स को नंबर लाइन पर, तो इस तरीके से करेंगे. ये देखिए नंबर लाइन बनाई जिसमें हमने हर एक नंबर के बीच में जो डिस्टेंस लिए वो इक्वल लिए है, बीच में जीरो है, इसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स हैं, जिनको हम प्लस से डिनोट कर रहे हैं. राइट वालों को +1 +2 +3 एंड नेगेटिव वालों को -1 -2 -3. ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, ये देखिए बीच में हमारी जीरो है, लेफ्ट में नेगेटिव है एंड राइट में पॉजिटिव्स हैं. तो फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड. इसके लिए कुछ रूल्स अप्लाइड होते हैं टू नंबर्स में ऑन द नंबर लाइन में. जैसे ए लाइज टू द राइट ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या है, हमें ये पता है कि राइट वाले पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट वाले नेगेटिव होते हैं. अब ये कह रहे हैं कि जो ए लाई कर रहा है वो राइट में कर रहा है बी के, तो इसका मतलब ए इज ग्रेटर देन बी होगा. ए लाइज द लेफ्ट ऑफ बी अगर कह दे तो इसका मतलब ए माइनस में होगा, दैट मीन्स ए इज लेस देन बी. जीरो इज ग्रेटर देन -1 होता है, तो जीरो लाइज कर टू द राइट ऑफ -1. जीरो इज लेस देन 1 होता है, इसका मतलब जीरो लाई करेगा तब लेफ्ट ऑफ 1 के. -1 इज ग्रेटर देन -2, दैट मीन्स -1 लाई करेगा राइट ऑफ -2 के. जो भी हमारा ग्रेटर होगा वो ऑलवेज लाई करेगा राइट साइड पे. तो एब्सोल्युटली वैल्यू, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीजर की. एब्सोल्युटली वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज इट्स न्यूमेरिकली वैल्यू विद नो कंसिडरेशन ऑफ इट्स साइन. इसमें कोई साइन नहीं होता है. जैसे हम एब्सोल्युटली वैल्यू +2 की लिखे तो यू विल राइट 2 लाइन्स लेंगे, उसमें विद साइन लिखेंगे और उसके आउटसाइड बाहर निकाल देंगे, तो दिस विल बी द एब्सोल्युटली वैल्यू. -2 की अगर लिखें तो एब्सोल्युटली वैल्यू लिखने के लिए हम 2 लाइन्स में इस तरीके से बीच में 2 लिखेंगे विद साइन, और फिर आउटसाइड में विदाउट साइन वैल्यू आएगी, माइनस की हो या प्लस की हो, एंड ऑलवेज विल बी कम इन प्लस. So that is absolutely value of negative integer is the same of as a integer without a negative sign. Understood? Since the integer zero is neither positive or negative, ये ना ही तो नेगेटिव होता है जीरो, ना ही पॉजिटिव होता है, तो इसकी एब्सोल्युटली वैल्यू क्या होती है, हमेशा जीरो होती है. अब कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. जैसे पहला है विच वन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज टू द राइट ऑफ द अदर नंबर. जैसे 1 और 7, सेकेंड है -2 -5,
थर्ड है 0 -3 और एक बी और दे रखा है हमें। तो पहले हम एक ही बात करते हैं। हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी और इस नंबर लाइन में बिटवीन में 0 लिया, राइट में हमने लिए पॉजिटिव नंबर्स एंड लेफ्ट में लिए नेगेटिव नंबर्स। तो अब हम इसके सभी क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे, जैसे कि द नंबर ऑन द राइट साइड इज ऑलवेज, हमें पता है कि ग्रेटर होते हैं, तो 7 हो जाएगा राइट में। सेकंड वाले में -2 और -5 में -2 हो जाएगा नंबर लाइन के थ्रू, एंड 0 -3 में 0 हो जाएगा। बी वाले में राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 2 के बिटवीन के कह रहे, तो आप नंबर लाइन को देखो और -5 और 2 के बिटवीन में जो भी है वो हमने यहाँ लिखे, दैट इज -4 -3 -2 -1 0 एंड 1। सेकंड वाले में हमें कह रहे हैं ये 0 एंड 4 के बीच में, दैट इज 1 2 एंड 3। फिर उसके बाद हमारा -4 एंड 4 के बिटवीन में लेना, दैट इज -3 -2 -1। -4 एंड 4 के बिटवीन में -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सभी हमारे बिटवीन के इंटीजर्स हो जाएंगे। अब सेकंड एग्जांपल पर अगर हम चले तो उसमें कह रहे हैं यूजिंग नंबर लाइन राइट द इंटीजर्स। हमें नंबर लाइन का यूज करके इंटीजर्स लिख रहे हैं। कौन से? हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 पार्ट दिए हैं। पहला दिया है 2 मोर देन 4, यानी कि 4 से भी 2 ज्यादा। तो नंबर लाइन पे हम कैसे करेंगे? पहले तो 4 पर हमने देखा कि ये 4 से भी 2 मोर देन कह रहे हैं, तो देखिए ये नंबर लाइन है, तो 4 से भी 2 मोर देन हो जाएंगे हमारे 6। दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड 6 लेस देन 2, पहले हम 6 on the number line we start from 2 and move 6 steps to the left to obtain minus, ये क्या आ रहा है हमारा 4। ये कह रहे हैं कि 6 लेस देन है किससे? 2 से, तो हम 2 से लेस देन की बात कर रहे हैं, तो हम जाएंगे बैक में। तो जब हम बैक में जाते हैं, मोर देन में हम जाएंगे आगे की तरफ और लेस देन में जाएंगे हम पीछे की तरफ। तो 6 कह रहे हैं, तो 6 स्टेप्स जब हम पीछे जा रहे हैं तो हम किस पर पहुंच रहे हैं? -4 पर। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर हो गया -4। तो 6 लेस देन 2 जो होता है वो -4 ऐसे आया है। थर्ड कह रहे हैं ये 4 मोर देन -2, अब फिर से मोर देन आ गया, तो मोर देन का मतलब हम कहाँ जाएंगे? आगे की तरफ, लेकिन कहाँ से? -2 से। तो हम -2 से 4 स्टेप आगे जाएंगे, पहले -1 आएगा, फिर 0, फिर 1 और फिर 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मोर देन -2 इज 2। फिर हम फोर्थ पे जाते हैं। फोर्थ में कह रहे हैं ये हमसे कि 2 लेस देन -4, अब फिर से ये लेस देन की बात कर रहे हैं कि 2 लेस देन है -4, तो हम -4 से बैक में 2 जाते हैं, तो ये पहुंच रहे हैं 6 पर। तो इसका मतलब 2 लेस देन -4 हो गया हमारा -6। थर्ड एग्जांपल, विच इंटीजर इज ग्रेटर देन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो हमें पता है 8 इज ग्रेटर देन 0 है, 0 इज स्मॉलर देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स से होता है, क्योंकि -5 -8 में -5 लाई करता है राइट में -8 के, तो इसीलिए -5 ग्रेटर देन हो जाएगा। 20 एंड -20 में 20 ग्रेटर होगा, क्योंकि 20 राइट साइड में लाई करता है नंबर लाइन के अकॉर्डिंग। -40 एंड -41 में -40 लाइज टू द राइट -41, तो ये ग्रेटर हो जाएगा। 121 एंड -142 में एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव इंटीजर से, तो इसीलिए ये ग्रेटर हो गया है। 0 एंड -8 में बात करें तो 0 is larger than negative integers. Next example number 4, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। इंक्रीजिंग का मतलब जानते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो यहाँ पर हम जब इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं तो नेगेटिव नंबर हमें पता है छोटे होते हैं, और नेगेटिव नंबर में भी जो बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। तो दैट विल बी द सीरीज जो होगी -9 -8 -3 -1 0 6 8 19 and 21. This is the answer of the question. Now example number 5, write appropriate symbol in each of the following. जैसे हमें ये बताना है कि इसमें क्या साइन आएगा। तो अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लें तो इस नंबर लाइन के थ्रू हम इजीली बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो कौन सा सिंबल आएगा। जैसे 0 जो है राइट में है -1 के, तो 0 इज ग्रेटर देन -1 होगा। -3 लेफ्ट में है 0 के, तो -3 लेस देन 0 होगा। -6 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ -2 नंबर लाइन, तो -6 इज लेस देन -2 होगा।
और -3 ऑन द राइट ऑफ -9, तो दैट मीन्स 3 इज ग्रेटर देन -9 होगा। तो ऐसे हमने नंबर लाइन में देखकर कि कौन राइट में कौन लेफ्ट में है, हम इजीली बता सकते हैं कि कौन ग्रेटर है एंड कौन लेस है। नाउ एग्जांपल नंबर 6, राइट द एब्सोल्युटली वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जब हम एब्सोल्युटली वैल्यू लिखेंगे, हमें ये 4 क्वेश्चंस गिवन है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम 17 -23 0 एंड -45 फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन आर 17 यूनिट्स, 23 यूनिट्स है, 0 है एंड 45 यूनिट्स है रेस्पेक्टिवली। हम इनकी जीरो से देख रहे हैं, तो एब्सोल्युटली वैल्यू 17 की ये हो जाएगी। इसको इस तरीके से 2 लाइंस में हमने लिखा, आउटसाइड निकाला, दैट इज द एब्सोल्युटली वैल्यू। -23 की विल बी 23, 0 की 0 ही होगी एंड -45 की +45 हो जाएगी। सिंप्लीफाई कर रहे हैं हमें दोनों ही, इसको हम 2 लाइंस को मोड भी बोलते हैं। जैसे मोड ऑफ -6 प्लस मोड ऑफ 9 है, व्हाट यू विल से अबाउट दिस मोड ऑफ -6, दैट मीन्स एब्सोल्युटली वैल्यू ऑफ -6 व्हाट विल बी 6, और 9 की क्या होती है एब्सोल्युटली वैल्यू, वो भी 9 होती है। तो हम दोनों को फिर ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 15। ऐसे ही सेकंड वाला पार्ट देखें, -12 की एब्सोल्युटली वैल्यू 12 हो गई, -7 की +7 हो गई, दोनों को प्लस करा तो ये आ गई 5। नाउ इसी पर ही बेस हमारी स्टार्ट हो जाती है एक्सरसाइज 4.1। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। जैसे पहला है डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हम यहाँ लिख देंगे इंक्रीज इन टेम्परेचर। नाउ इसका सेकंड आप खुद करेंगे, थर्ड आप खुद करेंगे, फोर्थ देखें, अ लॉस ऑफ ₹10%, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अ प्रॉफिट ऑफ ₹10। नाउ नेक्स्ट है 2 किलोमीटर अबव सी लेवल, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर अबव का ब्लो सी लेवल। बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। बी वाला देखें, इंडिकेट द फॉलोइंग बाय यूजिंग इंटीजर्स। जैसे 3 डिग्री सेल्सियस अबव 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट विल बी प्लस के 3 डिग्री सेल्सियस। नाउ सेकेंड है डिपॉजिट ऑफ ₹200, तो डिपॉजिट कर रहे हैं दैट मीन्स प्लस के 200। नाउ फोर्थ वाला देखें, लॉस ऑफ ₹100, दैट इज माइनस के 100, क्योंकि लॉस हो रहा है। तो इस तरीके से हमने ये 3 करें, इसके बाकी क्या आप करेंगे। सी वाला देखें, इंडिकेट द फॉलोइंग प्लस और माइनस साइन। जैसे इंक्रीज ऑफ 7, दैट इज इंक्रीज हो रहा है तो +7। अ गेन ऑफ 1020, गेन मतलब प्रॉफिट, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस के 1020। डिक्रीज ऑफ 10, दैट इज -10। तो जैसे ये कर लिए, बाकी के आप खुद करेंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर डी, यूजिंग द नंबर लाइन फाइंड द इंटीजर विच इज। तो इसके करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। तो हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहले फर्स्ट की अगर बात करें, पहले हम इस पे नंबर लाइन ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे एक नंबर लाइन को। अब हम इस नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के बाद में बिटवीन में ले लेते हैं 0, ये है 0। अब इसमें कह रहे हैं 6 मोर देन -2, तो पहले हम यहाँ पर -2 तक, दैट इज -1, दैट इज -2,
एंड दैट इज, एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं -3, की कोई नीड नहीं है लेकिन फिर भी हमने ले लिया। और उधर राइट में हम ले रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5 तक। तो दैट इज 1, दैट इज 2, दैट इज 3, दैट इज 4 एंड दैट इज 5। जब भी हम नंबर लाइन पर डिजिट्स को लिखेंगे तो बिटवीन डिस्टेंस शुड बी इक्वल, वो डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। अब हमसे ये कहा गया है कि 6 मोर देन -2, तो मोर देन में हम क्या करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे। तो -2 से मूव करेंगे 6 टाइम्स, दैट इज 1 मूव, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो ये कहाँ पहुंचे हैं, 4 पर। तो इसका मतलब क्या हो गया, 6 मोर देन -2 इज 4, इसका आंसर हो गया ये। तो ऐसे हम नंबर लाइन पर शो कर लेते हैं। एज इट इज सेकंड वाला देखें अब आप। सेकंड वाले में हम फिर से एक नंबर लाइन ले लेते हैं ये, और नंबर लाइन पर हम बीच में ले रहे हैं 0। ये 0 हो गई। अब ये कह रहे हैं 1, यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स ले लेते हैं 3 4 तक। और यहाँ पर भी हम ले लेते हैं -1 -2 -3 एंड -4। अब यहाँ लिख लेते हैं दैट इज 1 2 3 4, और दैट इज -1 -2 -3 एंड -4। तो हमसे कहा गया है कि 6 लेस देन 3 है, तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे चलना, और लेस कह रहे हैं तो इसलिए बैक में जाएंगे हम 6। तो पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो ये कितना आ गया, -3। तो इसका मतलब 6 लेस देन 3 इज -3, इसका आंसर हो गया -3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पे भी हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये हमने एक नंबर लाइन ली, और नंबर लाइन पे हम बिटवीन में ले लेते हैं 0। अब ये हम यहाँ पर कुछ पॉजिटिव नंबर्स ले लेते हैं 1 2 3, दैट इज 1, दैट इज 2 एंड दैट इज 3। एज इट इज यहाँ पर भी कुछ ले लेते हैं 1 2 एंड 3, माइनस में 1 माइनस में 2 और ये माइनस में 3। अब हमसे ये क्या कह रहे हैं, 5 लेस देन 2, तो हम लेस कर रहे हैं इसीलिए बैक में जाएंगे और स्टार्ट करते हैं 2 से। कितना स्टेप, 5 स्टेप, 1 2 3 4 एंड दैट इज 5। तो कहां पर पहुंचे हैं, ये -3 पर। तो इसका मतलब 5 लेस देन 2, दैट इज -3। ये हो गया इसका आंसर। ये हमने इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड किया है, इसका 4 5 6 आप करेंगे। ई वाला देखें क्वेश्चन अब, विच नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। तो हम इसके कुछ पार्ट्स करते हैं। हम इसका करते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और इसमें हमें ये बताना है कि पेयर में कि राइट में दूसरे के कौन सा है, दैट मीन्स हमें राइट वाला बताना है। तो कैसे बताएंगे हम इसको, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं। नंबर लाइन में बिटवीन में हम लेंगे 0, और इसमें हम शो करेंगे राइट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10, ये 11 12 13 14 15।
लिख लेते हैं इसको 1 दैट इज 2 3 4 5 6 7 8 9 दैट इज 10 11 12 13 14 एंड 15। और इधर लेफ्ट में हमारे माइनस वाले होंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 तक। तो हम यहाँ शो कर देते हैं, ये हमारा 0 है, -1 -2 -3 -4, ये -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन जैसे इसमें ये पूछा 0 और 4, 0 और 4 में कौन राइट में है, तो हम देख रहे हैं ये रहा हमारा 0 और ये है 4। तो 0 और 4 में नंबर लाइन के अकॉर्डिंग राइट में कौन है, 4 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। 4 पहले का आंसर 4 हो जाएगा क्योंकि 4 इसके राइट में आ रहा है। सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें 0 और -10 में देखना है, तो ये रहा 0 और -10 इधर इसके लेफ्ट में है, तो राइट में कौन है, 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। और एक अब थर्ड वाला देखें, 6 और 15, तो ये रहा 6 एंड दैट इज 15। तो 6 और 15 में राइट में कौन है, 15 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। तो इस तरीके से नंबर लाइन के थ्रू हम इजीली बता सकते हैं कि कौन राइट में है और कौन लेफ्ट में है। ये हमने इसके 3 पार्ट्स करे हैं, बाकी के खुद करेंगे। अब एफ वाला देखें, एफ में हमें बताना है विच इज ग्रेटर। तो जैसे 0 और -7, तो 0 और नेगेटिव में तो हमारा ऑलवेज 0 ग्रेटर होता है, तो 0 इज ग्रेटर। नाउ ये हो गया फर्स्ट का आंसर। थर्ड वाला देखें, इसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव में ऑलवेज जो पॉजिटिव होता है वो ग्रेटर होता है, दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 78 इज ग्रेटर। नाउ फिफ्थ वाला देखें, इसमें दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो दोनों ही पॉजिटिव में जो भी राइट में होगा वो ग्रेटर होगा। नंबर लाइन के अकॉर्डिंग 62 और 111, तो 111 62 के भी बाद में आएगा, तो दैट मीन्स दिस विल बी इन राइट साइड, तो इसका मतलब 111 इज ग्रेटर। जैसे हमने ये इसके 3 पार्ट्स करे हैं, बाकी के आप खुद करेंगे। जी वाला देखें, विच इन ईच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स इज स्मॉलर। अब हमें इसमें ये बताना है कि कौन स्मॉलर है। जैसे पहला है 8 और -8, तो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव में जो नेगेटिव होता है वो स्मॉलर होता है, दैट इज -8, इसका आंसर हो गया। सेकंड वाले में 0 और -12, एक 0 और एक नेगेटिव है, तो हमेशा नेगेटिव वाला स्मॉलर होता है, तो दैट मीन्स इसमें -12 हो जाएगा। जैसे हमने इन दोनों के आंसर दिए, बाकी के आप खुद देंगे। नेक्स्ट है एच वाला, फिल इन द बॉक्सेस विद एन अप्रोप्रिएट सिंबल। अब हमें इसमें सिंबल लगाना है। -8 और -20, इन दोनों में राइट में -8 रहेगा, और राइट वाला हमारा नंबर लाइन के अकॉर्डिंग बड़ा होता है, दैट मीन्स -8 इसमें बड़ा हो जाएगा। सेकंड वाले एक नेगेटिव और एक 0 है, तो 0 हमेशा नेगेटिव से बड़ी होती है। थर्ड वाले में दोनों ही नेगेटिव हैं, लेकिन हमारा देखेंगे कि कौन राइट में आ रहा है, तो हम देख रहे हैं -5 और -1 में राइट साइड में -1 होगा, तो इसका मतलब हमारा -1 इज ग्रेटर देन हो जाएगा -5 से। नाउ इसके बाकी के बचे हुए पार्ट्स आप खुद करेंगे। आई वाला देखें, फाइंड द एब्सोल्युटली वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे पहले -18, तो इसकी एब्सोल्युटली वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 18। एज इट इज 16 की अगर हम फाइंड आउट करें, तो 16 की एब्सोल्युटली वैल्यू हो जाएगी 16। एज इट इज 6 वाला देखें, -5 की एब्सोल्युटली वैल्यू हो जाएगी दैट इज 5। तो जैसे हमने ये करे हैं, इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे।
जे वाला देखें, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो अभी हम इसका करते हैं सेकंड वाला। इसमें हमें ये बताना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम सबसे पहले लिखते हैं सबसे छोटा। तो जीरो से भी छोटे नेगेटिव होते हैं, और नेगेटिव में जो बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, दैट इज -10, फिर -4, फिर -2, फिर आएगा हमारा 0, फिर 0 के बाद 6 और फिर 10। तो इस तरीके से ये हमने लिखा इसको असेंडिंग ऑर्डर में। एज इट इज इसका फोर्थ वाला और देखते हैं। अब यहाँ पर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो पहले सबसे छोटा, नेगेटिव नंबर में जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होता है, दैट इज माइनस के 122, फिर आएगा हमारा माइनस के 81, फिर माइनस के 69, फिर 0, उसके बाद 32, एंड फिर लास्ट में 71। तो इस तरीके से ये हमने लिखा इसको असेंडिंग ऑर्डर में। इसके बाकी के पार्ट्स 2 जो रह गए वो आप करेंगे। के वाला देखें, इसमें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। तो हमें ये पता है कि जो हमारे इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें, जो पॉजिटिव होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, और उसमें जो भी बड़ा होगा वो बड़ा ही होगा। जैसे पहले इसमें आ जाएगा 8, फिर आएगा 6, फिर 2, फिर उसके बाद 0, फिर -5, और फिर आएगा लास्ट में -7। एज इट इज इसका सेकंड वाला देखें, तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं पॉजिटिव वाला नंबर, दैट इज 12। 12 हमारा एक ही पॉजिटिव नंबर है, उसके बाद है 0। अब हम जाते हैं नेगेटिव में, तो नेगेटिव में स्मॉलर नंबर, या दैट इज -1, फिर -7, फिर -32, और फिर हमारा लास्ट में आता है माइनस के 121। तो ये हो गया इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके बाकी के 2 पार्ट्स आप करेंगे। एल वाला आता है, दैट इज ट्रू फॉल्स। हमें ये बताना है कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। जैसे फर्स्ट, देयर इज नो स्मॉलेस्ट इंटीजर्स। नंबर लाइन पर बिटवीन में 0 होती है, राइट में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, कहां तक, इंफिनिटी तक, पता ही नहीं है कि कहां तक जाएंगे। और लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, वो भी पता नहीं है कहां तक जाएंगे, माइनस इंफिनिटी तक। तो इसका मतलब तो हम पता ही नहीं लगा सकते कि कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो देयर इज नो स्मॉलेस्ट इंटीजर, दैट इज ट्रू। ट्रू के लिए हम लिख रहे हैं टी। सेकेंड, 0 इज नॉट एन इंटीजर, दैट इज फॉल्स, क्योंकि 0 पॉजिटिव और नेगेटिव तो नहीं होता, लेकिन ये इंटीजर होता है। 0 इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर, ये भी फॉल्स है, क्योंकि इससे भी स्मॉलेस्ट होते हैं नेगेटिव। एब्सोल्युटली वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज लार्जर देन द इंटीजर, ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये इंटीजर से लार्जर होगा। फिर -16 इज लार्जर देन -6, ये भी फॉल्स है, क्योंकि -6 राइट में होगा 16 के, तो ये तो हमारा फॉल्स होगा। सिक्स्थ, -14 एंड 14 आर इक्वल, फॉल्स। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इक्वल हो ही नहीं सकते। अपोजिट ऑफ -8 इज 8, दैट इज ट्रू। 8, एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लार्जर देन एवरी नेचुरल नंबर, दैट इज फॉल्स, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, दैट मीन्स पॉजिटिव से, तो वो नेगेटिव से तो बड़े होते हैं, जबकि ये कह रहे हैं कि नेगेटिव बड़े हैं। स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर इज -1, फॉल्स, क्योंकि माइनस इंफिनिटी तक जो नेगेटिव नंबर्स है वो जितना हम आगे जाएंगे वो इतने ही स्मॉलेस्ट होते जाएंगे, तो हम बता ही नहीं सकते कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो इसका हो जाएगा ये फॉल्स। नेक्स्ट, अब शुरू होता है हमारा ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एडिशन ऑफ इंटीजर्स की। तो एडिशन ऑफ अ नेगेटिव नंबर्स मींस मूविंग to the left and adding a positive number, means moving
टू द राइट ऑन द नंबर लाइन। अगर हम एडिशन ऑफ अ नेगेटिव नंबर की बात करें तो मूव करते हैं लेफ्ट में, और अगर पॉजिटिव नंबर की ऐड की बात करते हैं तो मूव करते हैं राइट में नंबर लाइन पर। एडिशन कैन बी डिस्कस्ड अंडर 3 केसेस। एडिशन को हम डिस्कस कर सकते हैं 3 केसेस में। पहला केस क्या होगा, व्हेन बोथ द इंटीजर्स पॉजिटिव हो। फॉर एग्जांपल एडिशन 3 एंड 9, तो हम नंबर लाइन पर पहले 0 से 3 पर जाएंगे, फिर 3 से हम 9 पर जाएंगे। तो एक तो ये हो गया, तो इससे 12 आ गया हमारा। तो वी स्टार्ट 0 एंड 3, 0 एंड मूव 3 स्टेप्स टू द राइट, फिर वी मूव 9 स्टेप्स अहेड टू रीच 12। तो हमारे पास में 3 + 9 12 आ गया। सेकंड क्या होगा केस, व्हेन बोथ द इंटीजर्स आर नेगेटिव हो, जैसे -3 एंड -4। तो पहले हम 0 से -3 पर स्टेप्स चलेंगे लेफ्ट में। We start from 0 and moves 3 steps to the left. We further move 4 steps, क्योंकि -4 है ना, further 4 steps to the left to reach at -7, that is -3 + -4 is -7। थर्ड केस हो जाएगा when one of the two integers is negative, यानी दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव हो। तो और जैसे एडिशन ऑफ 5 एंड -4, तो 5 पहले हम 0 से 5 पर जाएंगे, फिर -4 कह रहे तो बैक में -4 हम आएंगे, दैट इज वी स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड मूव 5 स्टेप्स टू द राइट, एंड सिंस द साइन ऑफ 4 इज नेगेटिव, सो वी मूव स्टेप्स 4 बैक, यानी कि लेफ्ट में, तो टू रीच एट 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 + 4 इज इक्वल टू 5 प्लस -4 इज इक्वल टू 1। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स की। पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं कि दो इंटीजर का सम भी एक इंटीजर ही होता है। जैसे 7 + 5 12, तो 12 भी यहाँ एक इंटीजर है। -4 - 5 इज इक्वल टू -9, तो -9 भी एक इंटीजर है। दूसरी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। इसका मतलब होता है कि ए में बी जोड़ लो या बी में ए जोड़ लो, रिजल्ट सेम आएगा। फॉर एग्जांपल 3 में प्लस करेंगे -5 तो -2 आएगा, या -5 में प्लस कर ले 3 तो भी -2 आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमने 3 इंटीजर्स लिए ए बी सी, अब हम कह रहे हैं कि पहले बी प्लस सी को ऐड करो फिर ए को कर लो, या पहले ए प्लस बी को ऐड कर लो फिर सी को कर लो, रिजल्ट सेम होगा। इसके लिए हमने 3 एग्जांपल्स कट। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें हमने 3 इंटीजर्स लिए, एक 3, एक -4 और एक 7। तो पहले हमने -4 और 7 को ऐड किया, फिर उसमें 3 को करा तो 6 आ गया। फिर हमने 3 प्लस करा -4 और फिर उसमें 7 को ऐड करा तो भी 6 आया। तो ये हमारा हो गया इसका एसोसिएटिव का एग्जांपल। नाउ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी इंटीजर में अगर हम 0 को ऐड कर देते हैं तो तब वही इंटीजर आता है। जैसे 0 में 4 ऐड कर लो या 4 में 0 ऐड कर लो, आएगा 4 ही। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि ऐसा कौन सा हमारा इंटीजर है जिसको हम ऐड कर दें इंटीजर में तो रिजल्ट 0 आ जाए, जो कि हमारी आइडेंटिटी थी। तो दैट इज उसका इनवर्स नेगेटिव साइन, यानी अगर हम ए ले रहे हैं और उसका नेगेटिव साइन -a को हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट 0 आ जाएगा। इसके लिए हमने एग्जाम्पल भी लिया कि 4 में अगर हम ऐड कर देते हैं -4 तो आंसर हमारा 0 आ जाता है। If A, B, C are 3 integers, then A is greater than B implies that A plus C भी greater than होगा B plus C से। अगर A is less than B है, इसका मतलब हम इसमें कोई भी C एक इंटीजर ऐड कर रहे हैं, तो दोनों साइड्स अगर हम ऐड कर रहे हैं तो A plus C ऐड करने के बाद वो भी लेस हो जाएगा B plus C से। नाउ एग्जाम्पल देखें इसी पर बेस। एड 10 एंड -6 ऑन द नंबर लाइन। तो हम भी स्टार्ट करते हैं ऑन द 0 से नंबर लाइन पर और मूव करते हैं 10 स्टेप्स को राइट में, और हम पहुंचते हैं ए पॉइंट पर। फिर उसके बाद हम 6 स्टेप्स लेफ्ट में जाते हैं फ्रॉम द पॉइंट ए एंड टू रीच द पॉइंट बी। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। नंबर लाइन पर ये रहा, शो आउट करके दिखाया इन्होंने ये कि किस तरीके से पहुंचे, और लास्ट में कहाँ आ गई ये 4 पर। तो इसका आंसर हो गया 4। एड -4 एंड -5 ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उसमें हम स्टार्ट करते हैं। ये नंबर लाइन ड्रॉ हो गई है और इसमें हम 0 से स्टार्ट करते हैं नंबर लाइन पर, और 4 स्टेप्स जब हम इसमें चलते हैं लेफ्ट में तो हम ए पर पहुंचते हैं। फिर उसके बाद में हम मूव करते हैं लेफ्ट में 5 स्टेप्स तो हम पहुंचते हैं बी पॉइंट पर, दैट इज द आंसर, यानी कि -9। नाउ थर्ड
एड द फॉलोइंग इंटीजर्स -62 एंड 98। सेकंड दे रखा है -75 एंड 42 एंड थर्ड दे रखा है 23 एंड -68। तो देखिए जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें साइनों का ध्यान रखना है। माइनस प्लस माइनस होता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। तो माइनस करके 98 में से 62 को जब हम माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 36। लेकिन इन दोनों में जो बड़ी डिजिट है वो 98 है जो कि पॉजिटिव है, तो इसीलिए प्लस के 36 इसका आ जाएगा आंसर। सेकंड हमारा है माइनस के 75 एंड 42। तो यहाँ भी एक माइनस में है एक प्लस में है, तो ये याद रखेंगे माइनस प्लस माइनस होता है, तो इसलिए हम इन दोनों को भी माइनस कर देंगे और माइनस करके आ गया 33। लेकिन अब जो बड़ी डिजिट है उसके पास यानी 75 और 42 में 75 बड़ा है और उसके पास नेगेटिव साइन है, तो आंसर जो आएगा वो आएगा नेगेटिव के माइनस के 33। एज इट इज फोर्थ में भी प्लस माइनस माइनस होंगे, इसलिए इन दोनों को माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा, लेकिन बड़ी डिजिट माइनस की है इसलिए माइनस के 45। नाउ फाइंड द सम ऑफ दिस, तो हम इनको ऐड करके इस तरीके से लिख देंगे, फिर उसके बाद हमने इनका एडिंग करा तो ऐड करके हमारा फाइनली आंसर आ गया माइनस के 23। किसी बेसिक कंसेप्ट पर एग्जांपल्स पर स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 4.2। तो करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। तो इसका करते हैं हम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जिसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है इनको इंटीजर्स को नंबर लाइन पर। तो करते हैं इनको, सबसे पहले पहले वाला करते हैं, तो हम इसके लिए एक नंबर लाइन ले लेते हैं और इस नंबर लाइन पर बिटवीन में हम ले रहे हैं 0 और हमें जाना है सबसे पहले पॉजिटिव। तो हम यहाँ से 1 2 3 4 5, ये हमने नंबर ले लिए 1 2 3 4 5। 5 तक पॉजिटिव नंबर्स लिए, कुछ नेगेटिव भी ले लेते हैं, -1 -2 -3, दैट इज -1 -2 एंड दैट इज -3। अब हमें देखिए पहले हमें 4 में प्लस करना है -6, तो हम 0 से मूव करेंगे 4, दैट इज प्लस नंबर है, तो हम वी मूव 4 ऑन द राइट साइड। 4 पर पहुंचे हम, फिर 4 पर पहुंचने के बाद में ये कह रहे हैं प्लस करना है इसमें माइनस के 6। तो -6 प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें माइनस का 6 लेफ्ट में हम जाएंगे, माइनस के 6 स्टेप, तो 1 2 3 4 5 6, तो हम कहाँ पहुंच रहे हैं फिर, दैट इज माइनस के 2। तो ये हमने बैक में गए, तो ये हमारा जो इसका आंसर आ जाएगा 4 प्लस -6 इज इक्वल टू माइनस के 2। एज इट इज इसका सेकंड वाला देखें, इसके लिए भी हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं और नंबर लाइन में बिटवीन में ले लेते हैं हम 0, और इस पर हम 0 लेने के बाद 1 2 3 4 5, ये हमने पॉजिटिव नंबर्स ले लिए 1 2 3 4 5। अब कुछ नेगेटिव ले लेते हैं, दैट इज -1 -2 -3 -4 -5, ये हमारे नेगेटिव हो गए हैं नंबर्स, -2 -3 -4 -5 तक। अब हमें पहले 3 में प्लस करना है -8, तो पहले हम मूव करेंगे 0 से 3 तक, तो ये इस राइट में हम गए, फिर हमें प्लस करना है इसमें -8, तो हम -8 स्टेप, माइनस वाला नंबर है तो हम लेफ्ट में जाएंगे, तो लेफ्ट में हम जब हम 8 प्लेसेस तक जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम कहाँ आ जाएंगे, हम 8 स्टेप पीछे मूव कर रहे हैं जब हम, तो हम पहुंच गए हैं माइनस के 5 पर। तो इसका मतलब 3 प्लस -8, ये हो जाएगा हमारा -5।
अब आप नेक्स्ट देखें, ये हमारे 3 इंटीजर्स हैं, तो इसके लिए भी पहले एक नंबर लाइन ले लेते हैं और नंबर लाइन पर हम बिटवीन में ले लेते हैं 0 और ऐसे यहाँ पर पॉजिटिव राइट में 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6 7। अब हम कुछ नेगेटिव ले लेते हैं, दैट इज -1 -2 -3 -4 -5 -6, so that is -1 -2 -3 -4 -5 and -6। अब हमें सबसे पहले -2 पर, तो हम 0 से -2 पर मूव करते हैं, फिर हमें इसमें जो प्लस क्या करना है 7, तो हम प्लस के 7 करना है, तो राइट में हम जाते हैं 7 स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम कितने पे आ गए हैं 5 पर, तो हम 5 पर पहुंचेंगे यहाँ से। फिर उसके बाद हमें प्लस करना है इसमें -8, तो -8 के लिए हमें लेफ्ट में जाना है, तो हम बैक जाएंगे 8 स्टेप, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फाइनली हम कहाँ आ जाएंगे -3 पर। ये आ गए हम -3 पर। पहले हमने इस तरीके से मूव किया, फिर हमने ऐसे मूव किया, फिर हम फाइनली इस तरीके से मूव करके हमारा आंसर आ गया -2 +7 -8 का, दैट इज -3। तो इस तरीके से हमने नंबर लाइंस पर ऐड किया है। ये थे इसके कुछ पार्ट्स, बाकी के आप खुद करेंगे। अब देखिए सेकंड बी वाला, इसमें हम करते हैं पहला और दूसरा, जिसमें हमें यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर्स को हमें ये लिखना है। तो करते हैं इसका फर्स्ट और सेकंड। हमें बताना है 4 मोर देन 3, तो पहले हम नंबर लाइन ले लेते हैं और दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो बिटवीन में 0 लेकर हम पॉजिटिव नंबर ही ले लेते हैं, और मोर देन है ना इस वजह से भी, तो ये 0 1 2 3 4 5, थोड़ा सा नंबर लाइन को बड़ा कर लेते हैं, ये आ गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7, हमने ये 7 और एक और ले लेते हैं थोड़ा सा बड़ा करके, दैट इज 8। तो इनको शो आउट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हमने ले लिया, और इधर -1 और ये -2 तक हमने लिया है, -1 दैट इज एंड दैट इज -2। तो हमें पहले 4 मोर देन 3 बताना है, तो 4 मोर देन 3 का मतलब हो गया कि 3 से भी 4 मोर देन, तो ये रहा हमारा 3 और इससे 4 मोर देन 4 स्टेप चलेंगे, 1 2 3 4 5 कट, ये रहा 3, 3 से 4 मोर देन 1 2 3 4, तो ये कितना आ गया, दैट इज 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 मोर देन 3 इज 7। अब नेक्स्ट देखें, 2 5 लेस देन 2, ये बताना है हमें। तो पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, इस नंबर लाइन पर बिटवीन में हम ले लेंगे 0 और इधर राइट में पॉजिटिव 1 2 3 4 5, इधर लेफ्ट में नेगेटिव 1 -2 -3 -4 -5, that is 1 2 3 4 5, and that is -1 -2 -3 -4 -5। तो हमें बताना है 5 लेस देन 2, तो ये रहा हमारा 2 और इससे भी 5 लेस है, तो हमें जाना है बैक में। तो हम क्या करेंगे, 5 स्टेप्स चलते हैं, दैट इज 1
2, 3, 4 एंड 5। तो हम कहाँ आ गए हैं? दैट इज 5 लेस देन 2 इज -3। ये हो गया इसका आंसर। कि बाकी के 2 पार्ट्स आप खुद करेंगे। सी वाला देखें, हमें फिल करना है बॉक्स में -10 प्लस 18 क्या होगा। तो हमें पता है कि माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो 18 में से 10 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8, और बड़ी डिजिट हमारी प्लस की है तो प्लस के 8। ये 1 हो गया हमारा। इसका सेकंड देखें, ये माइनस के 7 और इसमें जो प्लस करना वो माइनस के 8, दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो इसीलिए 8 एंड 7 हो जाएगा 15, लेकिन बड़ी डिजिट माइनस की है इसीलिए माइनस के 15। थर्ड वाला देखें, -15 में प्लस करना है 10, तो माइनस प्लस माइनस, तो 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5। बड़ी डिजिट माइनस की है इसीलिए माइनस के 5। इसके बाकी के पार्ट्स 3 आप खुद करेंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द सम। इसमें हमें इनका सम करना है, तो पहले हम इसका फर्स्ट सेकंड करते हैं और फिर हम करते हैं इसका 7th पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं करना। तो पहले पहला देखें, 100 प्लस माइनस माइनस 66, फिर प्लस माइनस माइनस 34। अब यहाँ 100, ये दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस माइनस होता है प्लस, इसलिए हम 66 में 34 को प्लस कर देंगे। तो 6 4 10 कैरी 1, 6 3 9 1 10। लेकिन बड़ी डिजिट का साइन आएगा जो कि 66 है और उसके आगे माइनस का साइन है इसीलिए माइनस के 100। अब ये दोनों सेम हो गए हैं तो सेम डिजिट कटकर आंसर आ गया 0। नेक्स्ट सेकंड देखें, 1262 प्लस माइनस माइनस 366, फिर प्लस माइनस माइनस 962, फिर प्लस 566। तो हम ये देख रहे हैं कि 4 इंटीजर्स में से 2 ये प्लस के हैं तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं। 1262 में प्लस करना है हमें 566। फिर उसके बाद ये दोनों नेगेटिव हैं तो इनको एक साथ लिख लेते हैं, माइनस के 366 एंड माइनस के 962। अब पहले हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो 6 2 8, फिर 6 6 12 कैरी 1, 5 2 7 1 8 एंड 1। ये आ गया इन दोनों को प्लस करके। प्लस अब हम ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस होते हैं इसीलिए ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 6 2 8 6 6 12 कैरी 1, 9 3 12 12 एंड 1 हो गया हमारा 13, लेकिन माइनस के, क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की है। अब 1828 एंड प्लस माइनस माइनस 1328, इन दोनों को कर देंगे हम माइनस। तो 8 में से 8 माइनस करेंगे 0, 2 में से 2 करेंगे 0, फिर 8 में से 3 करेंगे 5 और 1 में से 1 करेंगे 0, तो माइनस करके आ गया 500। नेक्स्ट देखिए 7th वाला, 1024 प्लस 512 माइनस प्लस माइनस 256, फिर प्लस माइनस माइनस 128 प्लस 64। पहले तो हमने इसमें ब्रैकेट्स को रिमूव कर दिया। अब आप देखें ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो इनको एक साथ ले लेते हैं। 1024 प्लस 512 एंड प्लस के 64, और फिर ये दोनों माइनस के हैं, इनको एक साथ लिख लेते हैं। 256 माइनस के 128। तो अब इनको प्लस करते हैं तो 4 2 6 6 4 10 कैरी 1, 6 एंड 1 7 7 2 9 एंड 1 कैरी इज 10 कैरी 1, 5 1 6 एंड 1। तो इस तरीके से ये आ गया हमारा 1600। प्लस माइनस माइनस प्लस होते हैं तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। 8 6 14 कैरी 1, 5 2 7 1 8 एंड 2 1 3, बट बड़ी डिजिट माइनस की है इसीलिए माइनस के आएंगे। अब 1600 प्लस माइनस माइनस 384। अब इन दोनों को करेंगे हम माइनस, तो 0 में से 4 नहीं होगा, 1 बोरो ले लेंगे 6 से। 6 6 0 को देगा और ये 0 इसको 0 को देगा, तो यहाँ 10
10 में से 4 माइनस 6, यहाँ रह गया 9, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, यहाँ रह गया 5, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 एंड 1। तो ये आ गया इसको सॉल्व करके 1216। इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। अब देखें ई वाला, इसमें हमें फाइंड करना है इंटीजर ए सच दैट 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0 है। तो हम इसके करते हैं 1 2 3, जिसमें हमें एक इंटीजर ए फाइंड आउट करना है। सबसे पहले फर्स्ट वाला देखें कि 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0 है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, 1 विल बी गो इन अदर साइड, यानी 0 के पास में। तो पहले 0 लिख लेते हैं, और जब हम 1 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी -1। नेक्स्ट सेकंड वाला देखें, a प्लस 7 इज इक्वल टू 0 में जब हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 7 0 के पास जाएगा और साइन चेंज करके जाएगा, तो 0 एज इट इज, फिर +7 हो जाएंगे -7, एंड 0 में से 7 को हम माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा -7। एज इट इज इसका थर्ड वाला देखें, -4 प्लस ए इज इक्वल टू 0 है, तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए -4 उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा +4, और 0 में अगर हम +4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4 आंसर। तो इस तरीके से ये हमने इसके 3 पार्ट्स करे हैं। बाकी के 3 पार्ट्स आप खुद करेंगे। अब देखें एफ वाला, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स में हम साइन चेंज करके लिख देते हैं, यानी माइनस का प्लस हो जाएगा 67 पहले वाले में, दूसरे वाले में 215 का माइनस के 215 हो जाएगा, तीसरे वाले में माइनस के 116 का प्लस के 116 हो जाएगा। इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। अब GHI ये प्रॉब्लम सम्स हैं, तो हम इसमें H वाला करते हैं। A man travels 6 kilometer towards east and then 8 kilometer towards west. How far is he from the starting point? तो इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि एक आदमी ने अपना जो है स्टार्ट करा चलना ईस्ट की तरफ 6 किलोमीटर, तो ये गया ईस्ट की तरफ, ये रहा 6 किलोमीटर, दैट इज ये यहाँ पर पहुंच गया, दैट इज द पॉइंट ए, और ये डिस्टेंस है 6 किलोमीटर की। फिर उसके बाद में 8 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, तो ईस्ट, और फिर उसके बाद में वो जा रहा है वेस्ट पे, तो ये वेस्ट पे गया, ये यानी कि बैक गया, ये ईस्ट है और ये इसका वेस्ट। ईस्ट के जस्ट अपोजिट में वेस्ट है, तो ईस्ट की तरफ वो 6 किलोमीटर जा रहा है, फिर वो वेस्ट में कितना जा रहा, पहले ये अपने ए पॉइंट पर पहुंच गया मैन, ये कोई मैन है, ये हमारा ये 6 किलोमीटर पहुंच गया ये इस पॉइंट पर। फिर उसके बाद में वो क्या कर रहा है कि देन 8 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट की तरफ, तो 6 तो ये रहा, और यहीं से ही ये 8 किलोमीटर जा रहा है, ये 6 से वापस जा रहा है, ये यहाँ कहीं पर पहुंच गया है ये, तो ये यहाँ पर ये जो पहुंचा है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 8 किलोमीटर की है। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि ईस्ट इधर है और वेस्ट जस्ट इसके अपोजिट होता है, तो पहले वो 6 किलोमीटर अपने एक पॉइंट से स्टार्ट करा, ये हमारा ये पॉइंट है स्टार्ट जहां से वो चल रहा है ओ पॉइंट, वो वहां से ईस्ट की तरफ 6 किलोमीटर गया और ए पर पहुंच गया, फिर ए से बैक में वो 8 किलोमीटर वेस्ट की तरफ को मुड़ गया ये, और ये आ गया यहाँ बी पॉइंट पर। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि हाउ फार इज द फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले ये 6 किलोमीटर गया और फिर ये वेस्ट अपोजिट के लिए लेफ्ट में गया, तो लेफ्ट मतलब माइनस कर देंगे 8, तो दैट विल बी द माइनस प्लस माइनस, तो 8 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस के 2 किलोमीटर, यानी कि ये जो बी पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट से हमारा कितने डिस्टेंस पर है, माइनस के 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है वेस्ट में। ये हो गया इसका आंसर। ऐसे ही इसके जी और आई आप खुद करेंगे। जे वाला जो है इसमें हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। जैसे पहला है सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स नेगेटिव इज 0,
ट्रू। अगर हम किसी नंबर को उसके नेगेटिव से सम करेंगे तो जीरो ही आता है आंसर। सेकंड, सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, फॉल्स। नेगेटिव इंटीजर का सम पॉजिटिव आता ही नहीं है। सम ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर, फॉल्स। ये तो डिपेंड करता है कि कौन सा नंबर बड़ा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, उसी के अकॉर्डिंग साइन आता है। सम ऑफ थ्री डिफरेंट इंटीजर्स कैन नेवर बी जीरो, ये भी फॉल्स है, ये पॉसिबल नहीं है, हो भी सकता है कि वो जीरो हो जाए। सिंस -4 इज लेस देन -3, -4 लेस देन है किससे, -3 से, तो -4 एब्सोल्युटली वैल्यू जो होगी वो भी लेस देन होगी एब्सोल्युटली वैल्यू -3 से, दैट इज फॉल्स। क्योंकि नेगेटिव तो हो सकता है और एब्सोल्युटली में तो पॉजिटिव हो जाता है, तो एब्सोल्युटली वैल्यू पॉजिटिव जो लेस थी पहले नेगेटिव में, तो वो तो बड़ी हो जाएगी ना फिर एब्सोल्युटली वैल्यू के बाद, तो इसलिए ये भी फॉल्स होगा। अब शुरू होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ एन इंटीजर। तो सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, लेफ्ट की तरफ को नंबर लाइन पर हम जाते हैं। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि ए और बी हमारे दो इंटीजर्स हैं, तो जब ए और बी इंटीजर्स है तो इनका जो सब्ट्रैक्शन होगा दैट इज सेम एज अ ए प्लस माइनस बी विच इज अ केस ऑफ एडिशन, जो कि हमारा एडिशन का केस है। तो हेंस टू सब्ट्रैक्ट द इंटीजर्स वी कैन चेंज द साइन ऑफ इंटीजर्स बीइंग सब्ट्रैक्टेड। तो हम सब्ट्रैक्टेड करने के लिए क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे एंड ऐड अकॉर्डिंग टू द रूल्स फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स, और उसी तरीके से करेंगे जो कि हमारे रूल्स थे इंटीजर्स एडिशन वाले के। जैसे सब्ट्रैक्शन 9 फ्रॉम 5 है, तो फ्रॉम के बाद वाला 5 पहले -9 दैट इज 5 प्लस -9 इज इक्वल टू -4। अब इसकी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, ए और बी हमारा दो इंटीजर्स हैं, इनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। जैसे 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ रहा है, -7 में प्लस करेंगे 3 तो -4 आएगा, -3 में माइनस करेंगे -5 तो -8 एक इंटीजर है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं करती है, क्योंकि कभी भी a माइनस बी इक्वल नहीं होगा b माइनस ए के। जैसे अब आप एग्जांपल देख ले, 3 में से 5 माइनस करेंगे तो -2 आएगा, जबकि 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो ये इक्वल ही नहीं है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड नहीं करती है। इसके लिए एक एग्जांपल ले ले, 2 3 6 हमने तीन इंटीजर लिए और 2 में से पहले 3 को माइनस किया, फिर उसमें से -6 को किया, तो आंसर आया -7। जबकि पहले हम 3 में से 6 को माइनस कर रहे हैं और जो आ जाएगा उसको 2 में से माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट प्लस के 5 आ रहा है, तो ये तो इक्वल ही नहीं है। तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करती है इसमें। फिर आता है हमारा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, दैट मीन्स किसी भी इंटीजर में से अगर हम 0 को माइनस करेंगे तो हमारा वही इंटीजर आ जाता है। जैसे 7 में से 0 को माइनस कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, 2 में से 0 को माइनस कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। इधर ए बी सी अगर हमारे 3 इंटीजर्स हैं और a इज ग्रेटर देन b है, तो a इसमें से अगर हम कोई इंटीजर c को माइनस कर दें तो a माइनस सी भी ग्रेटर देन होगा b माइनस सी से। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। a b c की वैल्यू 5 3 2 ले ली, पहले हम कंडीशन ले रहे हैं a इज ग्रेटर देन b, और a माइनस सी निकाल रहे दैट इज 5 माइनस 2 3, और b माइनस सी निकाल रहे दैट इज 3 माइनस 2 1। तो हम ये देख रहे हैं कि a माइनस सी जो है वो ग्रेटर देन है b माइनस सी से। अब एग्जांपल देखें, सब्ट्रैक्ट करना है यूजिंग द नंबर लाइन, -7 फ्रॉम 6, 8 फ्रॉम -6, माइनस फ्रॉम -5 फ्रॉम -3। तो हमने नंबर लाइन ली, पहले वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग करना है माइनस के 7 फ्रॉम 6 से। तो is the same as to find the number which when added to -7 gives 6। इसको हम इस तरीके से करेंगे। तो देखिए पहले हम from the number line we see that after 13 steps to the right of -7 we reach at 6। तो 6 माइनस -7 दैट इज 6 प्लस 7 दैट इज 13। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखें, सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम -6 इज द सेम एज टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन ऑन अ नंबर लाइन फ्रॉम 8 टू रीच एट -6। ये हमने नंबर लाइन ली और इस नंबर लाइन पर हमने क्या करा, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 8 को फ्रॉम -6 से। तो पहले हम ये 6 पर गए 0 से, 0 1 2 3 4 5 6। फिर ये कह रहे हैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें 8 को। तो 8 को जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये हमारे 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ भी हम
-6 और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -8, दोनों ही हमारे ये नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव दैट इज -14, तो ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर -14। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि -6 और -8 इज इक्वल टू -14 है, दैट मीन्स हम पहले -6 पर और -8 को जब हम ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -14 यानी कि 14 स्टेप्स के बाद में ये इसका क्वेश्चन है 8 फ्रॉम -6, तो दैट विल बिकम -14। नेक्स्ट थर्ड वाला देखें जिसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको, -5 फ्रॉम -3, तो सब्ट्रैक्टिंग -5 फ्रॉम -3 ये सेम इस तरीके से ही है जैसा कि नंबर्स ऑफ स्टेप्स लिए गए हैं ऑन ए नंबर लाइन पर फ्रॉम -5 टू -3 पर रीच करने पर, दैट इज -3 एंड -5 का हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा 2 आ रहा है, तो दैट मीन्स नंबर लाइन पर 2 स्टेप्स पर ये हमारा -5 और -3 का शो आउट करके दिखाया गया ये ऐसे। Now second example है subtract -1249 from 5228, as it is second third fourth ये हमें कुछ examples given है। जैसे फर्स्ट वाला देखें तो यहाँ पर हम पहले फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिख लेंगे और फिर माइनस करें 1249, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और इन दोनों को प्लस करके आ गया 6477। एज इट इज सेकेंड वाले में -580 एंड माइनस फिर ब्रैकेट में माइनस के 1140 है, तो माइनस के 580 एंड माइनस माइनस प्लस 1140 आ गया, दैट इज 560। इसका प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 560 आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड वाले को करा इन्होंने और फोर्थ वाले को करा है। नेक्स्ट देखे सम ऑफ टू इंटीजर्स 412 गिवन है और एक हमें गिवन है माइनस के 112, अदर बताना है। तो पहले स्टेटमेंट में दोनों का सम लिख लिया, एक इंटीजर लिख लिया और अदर के लिए अब हमें पता है कि अदर इंटीजर क्या होगा, जो दोनों का सम है उसमें से हम जो गिवन है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा अदर इंटीजर आ जाएगा, दैट इज माइनस के 412 में से जब हम माइनस कर देंगे माइनस के 112 तो आंसर आ जाएगा। एंड वी नो दैट माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 412 में प्लस कर देंगे 112 को, लेकिन माइनस प्लस माइनस होते हैं इसीलिए 412 में से 112 को हम माइनस करेंगे तो आ गया हमारा 300 और साइन आएगा बड़ी डिजिट के आगे का यानी कि माइनस के 300, तो यानी कि अदर इंटीजर हमारा आ गया है माइनस के 300। नाउ एग्जांपल नंबर 4 जिसमें हमें सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर बिग ब्रैकेट में -19 एंड -6 गिवन है और दूसरे वाले ब्रैकेट में 27 माइनस के 8 गिवन है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर इस तरीके से सॉल्व करके आ गया इसका 10। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -20 एंड 21 फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ -20 एंड -40, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये हमें दो क्वेश्चंस गिवन है, पहले पहला ले रहे हैं सब्ट्रैक्ट द सम, हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको, द सम ऑफ -20 एंड 21 को, तो पहले हम क्या करेंगे -20 एंड 21 फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ -20 एंड माइनस के 40, तो हम पहले क्या करेंगे डिफरेंस ले रहे हैं -20 एंड -40, डिफरेंस का मतलब माइनस, और इसमें को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किससे, क्योंकि फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखते हैं इसलिए ये पहले लिखा गया है और फिर -20 एंड 21 को प्लस करके ये लिख दिया, तो इस तरीके से सॉल्व करके हमारा आ गया 19 आंसर। एज इट इज सेकंड वाले को सॉल्व करके आ गया माइनस के 55। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें हमें ये गिवन है कि पॉइंट बी ऑन द टॉप ऑफ अ माउंटेन इज 4500 मीटर above the sea level and a point A is 3000 मीटर below the sea level। अगर हमारा यहाँ पिक्चर में देखें ये सी लेवल है, तो सी लेवल के अबव में ये हमारा 4500 मीटर पे कोई पॉइंट बी है और बिलो पे 3000 मीटर पे कोई पॉइंट ए है, तो हमसे ये पूछा गया है फाइंड द वर्टिकली डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो वर्टिकली डिस्टेंस जो होगी ए एंड बी की हम क्या करेंगे, क्योंकि एक अबव में है और एक बिलो में है तो हम क्या कर देंगे दोनों को माइनस, और माइनस करके हमने अबव के लिए ये प्लस में है और बिलो वाली खुद नेगेटिव होती है और इन दोनों को हमें माइनस करना है, तो दैट विल बिकम 7500 मीटर आंसर। नाउ p and q are two integers such that p is the predecessor of q, find the value of p minus q।
P इज द प्रेडिसेसर ऑफ Q है, तो हेंस Q जो होगा वो P+1 हो जाएगा, क्योंकि P जो है प्रेडिसेसर है Q का। तो अब ये Q की वैल्यू हो गई है P+1 और हम फाइंड द वैल्यू P-Q करनी है, तो Q की जगह हम लिख लेते हैं P+1। तो इन दोनों को जब हम माइनस कर रहे हैं तो ये आ गया P-1 दैट इज -1। इन्हीं एग्जांपल्स पर बेस पर स्टार्ट होती है हमारी एक्सरसाइज 4.3, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट यूजिंग नंबर लाइन। तो इसके क्वेश्चन करते हैं हम कुछ। एक्सरसाइज में सबसे 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट यूजिंग नंबर लाइन। तो इसका करते हैं हम फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। तो पहला है ये हमारा -15 फ्रॉम 10। तो इसमें पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बिटवीन में हमारा यहाँ पर 0 है और दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। या हमने कुछ पॉजिटिव नंबर्स ले लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एज इट इज कुछ नेगेटिव ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 and that is -10 and that is -11। अब हमें क्या करना है, ये -15 फ्रॉम 10। वी नो दैट 10 फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखते हैं और उसमें से माइनस करना है हमें माइनस के 15। तो आंसर विल बिकम 10 माइनस माइनस प्लस 15 दैट इज 25। यानी कि ये -15 से 10 तक पहुंचने में इसको कितने स्टेप्स लगेंगे, 25 स्टेप्स। तो 25 स्टेप्स में ये 10 पर जाएगा हमारा। तो हम यहाँ पर -15 तक ले लेते हैं, तो दैट इज -12 -13, ये -14 एंड ये -15। तो इस तरीके से ये पहले ये स्टेप्स बाय स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। तो हमने देखा कि 25 स्टेप्स में ये कहाँ पर आ गया है, 10 पर। तो इसी तरीके से अब देखें इसका सेकंड वाला। तो इसके लिए भी हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी नंबर लाइन हो गई। इस नंबर लाइन में बिटवीन में है ये हमारा 0 पॉइंट, और यहाँ पर हमें दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमने कुछ पॉजिटिव नंबर्स लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड दैट इज कुछ नेगेटिव ले लेते हैं दैट इज 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस के 7 माइनस के 8 दैट इज -1 -2 -3 -4 माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस के 7 दैट इज -8। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं हमें 12 फ्रॉम -8। तो हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो -8 एंड माइनस के हमें करना है सब्ट्रैक्ट 12 को। तो जब हम 12 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -8 एंड -12 दैट विल बी माइनस के 20। तो यहाँ पर ये हमारा माइनस के 20 आया है। इसको भी हम इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे कि नंबर लाइन पर 12 से -8 तक पहुंचने में इसको कितने स्टेप्स में ये पहुंचता है। तो ये दैट इज 20 स्टेप्स। तो 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो ये आ गया हमारा 20 स्टेप्स में -8 पर। तो इस तरीके से ये हमने करा इसका एक और क्वेश्चन। इसके बाकी के 2 पार्ट्स आप खुद करेंगे। बी वाला देखें, बी वाले के हम करते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहले हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखते हैं। 168 में से सब्ट्रैक्ट करना है 63 को, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाकर 63 लिख दिया। अब माइनस माइनस प्लस होते तो इन दोनों को कर देंगे प्लस। 8 3 11 कैरी 1, 6 6 12 1 13 कैरी 1 एंड 1 1 2। तो ये आ गया 231 प्लस करके, लेकिन साइन आएगा माइनस का क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की है। सेकंड वाला देखें, फ्रॉम के बाद वाली डिजिट माइनस के 51 पहले लिख लेते हैं और माइनस करना है हमें क्या, माइनस के 32 को। तो अब सबसे पहले माइनस के 51 एज इट इज, और यहाँ माइनस माइनस प्लस के 32 हो जाएगा। अब आप देखेंगे माइनस का ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 51 में से 32 को माइनस कर देंगे। 1 में से 2 नहीं हमारे माइनस होंगे, 1 बुरो ले लेंगे। 11 में से 2 माइनस 9, यहाँ रह गया 4। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, लेकिन माइनस के क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की है। नाउ 0 में से माइनस करना है 162 को, तो ये हमारा माइनस के 162 आ जाएगा। इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। सी वाला पार्ट क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे। जैसे ये ऊपर वाला करा है ना, हमें सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस फ्रॉम दिस, तो पहले आप इसको सम कर देंगे और फिर क्या करेंगे, तो फिर हम इसको -25 में से माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को खुद करेंगे। डी वाला देखें, जिसमें हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है साइन को। तो हम इसके करते हैं, इसमें हम फर्स्ट और सेकंड वाला देखते हैं। तो पहले फर्स्ट वाला देखें, फर्स्ट वाले में हमें साइन बताना है कि कौन सा आएगा। तो पहले हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो -6 प्लस माइनस -12 हो गया ये, एंड दैट इज माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस करेंगे तो 18 आ गया, लेकिन बड़ी डिजिट का साइन माइनस के 18। माइनस माइनस प्लस 12 एंड माइनस प्लस माइनस 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और बड़ी डिजिट के आगे का साइन दैट इज प्लस। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव में पॉजिटिव वाला बड़ा होता है, दैट इज यहाँ पर ये साइन आ जाएगा। सेकंड वाला देखें, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज 30 एंड माइनस माइनस प्लस 62। तो 62 में 30 को अगर हम प्लस करेंगे तो व्हाट विल बिकम 92। अब इसको देखें, 62 और 30 दोनों प्लस हो रहे हैं, तो व्हाट विल बिकम 92। तो ये तो दोनों इक्वल होगा, ये भी 92 और ये भी 92, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल का साइन। इसके बाकी के 2 पार्ट्स आप खुद करेंगे। ई वाला देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम करते हैं। फर्स्ट वाला माइनस के 9 एंड माइनस के 12 एंड माइनस माइनस प्लस के 19 है। तो अब ये दोनों माइनस के हैं तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 12 और 9 इज 21, बट डिजिट में माइनस का साइन आएगा क्योंकि ग्रेटर डिजिट हैव माइनस साइन, एंड प्लस 19 एज इट इज। अब ये माइनस प्लस माइनस 21 में से 19 को माइनस करेंगे 2 आएगा, लेकिन साइन आएगा माइनस का। सेकंड वाला देखें, माइनस के 24 एंड माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस 24 में से 10 को माइनस करेंगे तो 14 आएगा, और साइन आएगा ग्रेटर डिजिट का, दैट इज माइनस के। इसके बाकी के 2 पार्ट्स आप खुद करेंगे। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में जैसे फर्स्ट वाला देखें, -6 में क्या प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस के 6, तो यहाँ आ जाएगा प्लस के 6। सेकंड वाले में देखें, 19 में क्या प्लस करें कि 0 आ जाए, माइनस के 19, इसी का ही इनवर्स, एंड 12 प्लस माइनस 12 दैट विल बी 0। नाउ इसके बाकी के ये जो पार्ट्स हैं ये आप खुद करेंगे। नेक्स्ट जी एच, ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, इसमें से जी वाला करते हैं। द सम ऑफ 2 इंटीजर्स गिवन है, 1 इंटीजर भी हमें गिवन है, एंड हमसे पूछा गया है अदर को। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले सॉल्यूशन में जो चीज गिवन है हम वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है सम ऑफ 2 इंटीजर्स, सम ऑफ 2 इंटीजर्स दैट इज 48, और 1 हमें गिवन है 1 इंटीजर दैट इज माइनस के 24। हमें फाइंड आउट करना है अदर इंटीजर को। तो अदर इंटीजर क्या हो जाएगा हमारा,
अदर इंटीजर को हम जो भी सम होगा दैट इज 48 में से माइनस कर देंगे जो 1 हमें गिवन होगा उसको, तो दैट विल बी 48 माइनस माइनस प्लस 24, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 8 4 12 कैरी 1, 4 2 6 एंड 1 7, तो ये आ गया हमारा 72, यानी कि जो अदर इंटीजर है वो क्या है, दैट इज 72। अब देखें इसका h वाला आप खुद करेंगे, i वाला देखें ये सिंप्लीफाई है, इसका फर्स्ट वाला हम करते हैं। अब इसमें ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, सभी नेगेटिव्स को हम कर देंगे प्लस। 2 9 11 6 17 एंड 2 19 कैरी 1, 3 2 5 5 3 8 एंड 1 इज 9, लेकिन साइन आएगा माइनस का, और ये दोनों प्लस के हैं तो इनको प्लस कर देते हैं, 3 1 4 एंड 3 3 6 एंड बीच में ये साइन आ गया प्लस का। अब माइनस प्लस माइनस, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, 9 में से 4 माइनस 5 एंड 9 में से 6 माइनस 3 एंड ग्रेटर डिजिट साइन आएगा दैट इज माइनस के 35, इसका आंसर हो गया है। का सेकंड वाला पार्ट आप खुद करेंगे, जे प्रॉब्लम सम्स है जैसे हमने ऊपर अभी करी थी उसी के बेस पर ही ये आप खुद करेंगे। अब देखिए के वाला, इसमें हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं, तो जैसे ये फर्स्ट है -13 कह रहे हैं कि ग्रेटर देन है -8 एंड -2, तो देखिए जरा ये तो -13 हो गया एंड दैट इज -8 एंड माइनस माइनस प्लस दैट इज -8 +2, तो ये तो आ गया माइनस प्लस माइनस करके 6 माइनस के, तो ये -13 और ये माइनस के 6, तो माइनस वाली डिजिट जो जो छोटी होती है वही बड़ी होती है, जबकि ये कह रहे हैं कि 13 बड़ा है, तो दैट इज फॉल्स। सेकंड देखें -4 प्लस -2, ये लेस देन है 2 से, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि क्या ये 2 से स्मॉल ही आ रहा है, तो -4 एंड प्लस माइनस -2 दैट विल बी गिव माइनस के 6, तो नेगेटिव डिजिट तो छोटी ही होती है पॉजिटिव से, दैट इज ट्रू। थर्ड देखें नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव, किसी भी नेगेटिव इंटीजर का अगर हम नेगेटिव करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, दैट इज ट्रू। तो ये थे ट्रू फॉल्स और यहीं पर ही हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है। तो किड्स यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 4 नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने सीखा कि नंबर लाइन पर हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स को किस तरीके से शो आउट करते हैं, उनका सिंप्लीफाई सीखा और इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज सीखी। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम फिर से मिलेंगे अपने एक नए चैप्टर में। थैंक यू।